नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिनांक है हमारा 19/10/2020। कार्यपत्रक है हमारा 10। विषय हमारा गणित है। कक्षा हमारी 8वीं है और विषय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक संदेश सुनिए। कोरोना से बचाव के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये सलाह आप अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको ये कहें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इससे हमें कोरोना से बचाव में सहायता मिलती है। अब देखो बच्चों, अब आते हैं हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पर। एक रोचक पहेली देखिए। इसमें मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिया और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो फातिमा का क्या उत्तर है? फातिमा ने जानते हो क्या किया? फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहले थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पे तोला और उसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए। जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या बराबर है के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन होगा 15 गुना के बराबर 15 के। ठीक है, तो क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है इसलिए के को 15 से गुणा कर दिया। दूसरी थैली की सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम, अर्थात 15 के बराबर कितना होगा? 330। दोनों पक्षों को 15 से भाग देने पर क्या हुआ? 15 के बटे 15 बराबर 330 बटे 15। वो के बराबर आ जाएगा 22। है ना मज़ेदार पहेली। अब देखो निष्कर्ष देखिए। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और ये जो तराजू है ये प्रतीक है। समीकरण भी एक तरफ से तराजू ही है। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। उदाहरण 1, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? समाधान, माना मीना के पास पेंसिलें हैं बराबर P, रवि के पास पेंसिलें होंगी P जमा 5, दोनों के पास कुल पेंसिलें होंगी बराबर 19, अर्थात समीकरण बनेगा P जमा 5 बराबर 19। दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर P जमा 5 घटा 5 बराबर 19 घटा 5 यानी 2P बराबर 14। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2P बटे 2 बराबर 14 बटे 2 यानी P बराबर 7। मीना के पास पेंसिलें P = 7 और रवि के पास पेंसिलें P जमा 5 बराबर 7 जमा 5 बराबर 12। आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की जाती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटानी होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में जाकर भाग करते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर गुणा करते हैं, क्योंकि जमा और घटा एवं गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। तो बेटे आगे जाके चलिए कुछ अन्य प्रश्न हल करें। तो बेटा इसके बाद आपने ये प्रश्न हल करने हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। और एक बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई कि आपने जितना भी है ये पूरी की पूरी वर्कशीट लिखनी है। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये तराजू की आकृति बनानी है,
और ये भी लिखना है, ये निष्कर्ष, ये सब ये भी लिखना है, उदाहरण 1 करना है, और ये जो सब ये लाल रंग से लिखा गया ये भी लिखना है। अंत में जाके ये 3 प्रश्न आपने करने हैं और बहुत ही सुंदर राइटिंग में करने हैं बेटा आपने। तो ये जल्दीबाजी नहीं करनी है और समझ समझ के करना है। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, जिससे कि आप कोरोना से बच सकें। धन्यवाद।